बहुत समय पहले की बात है। महात्मा बुद्ध अपने सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। वे कह रहे थे, हमारा मन कभी भी एक स्थान पर नहीं ठहरता, हमेशा ही किसी न किसी वजह से भटकता रहता है। कुछ लोगों का मन अधिक भटकता है, पर कुछ लोग मन पर काबू पा लेते हैं, लेकिन ये सबके साथ नहीं होता। तभी महात्मा की सभी शिष्यों में से किसी एक शिष्य ने पूछा, महात्मा, हम अपने भटकते मन पर काबू कैसे पा सकते हैं और हम कैसे अपने मन को एक काम पर लगा सकते हैं, क्योंकि हमारा मन किसी भी एक काम को करने के लिए नहीं मानता। तभी महात्मा कहते हैं कि कल तुम मेरे साथ चलना। अगले दिन दोनों गुरु और शिष्य उस सेठ के घर भोजन के लिए पहुंचते हैं। उस सेठ की पत्नी ने महात्मा बुद्ध को भोजन के लिए बुलाया था। उन दोनों के साथ ही सेठ भी भोजन करने के लिए बैठ जाता है। सेठ की पत्नी सभी को भोजन देती है, परंतु सेठ को पकाया हुआ भोजन अच्छा नहीं लगता। वह अपने सभी नौकरों को चिल्लाकर बोलता है, मेरे लिए और भोजन लेकर आओ। ऐसा कहते ही वह गुस्से से वहां से उठकर चला जाता है। सेठ की पत्नी उन दोनों से माफी मांगती है और बड़े प्रेम से भोजन को परोसती है। दोनों भोजन करते हैं और गुरु अंत में 2 रोटियां अपनी थाली में छोड़ देते हैं और सेठ की पत्नी से कहते हैं, बेटी, ये 2 रोटियां कपड़े में बांधकर दे सकती हो। सेठ की पत्नी वह 2 रोटियों को कपड़े में बांधकर गुरु को दे देती है। फिर वे दोनों वहां से निकल गए। रास्ते में गुरु ने शिष्य से पूछा, तुम्हें भोजन कैसा लगा? शिष्य कहता है, मुझे भोजन अच्छा और स्वादिष्ट लगा। गुरु ने कहा, केवल अच्छा और स्वादिष्ट लगा? शिष्य ने कहा, और इससे आगे और क्या लग सकता है? भोजन अच्छा था, स्वादिष्ट था और मैंने पेट भरकर खा लिया। गुरु ने कहा, मुझे ये बताओ कि उस सेठ को यह भोजन स्वादिष्ट क्यों नहीं लगा, जबकि तुम्हें यह भोजन बहुत अच्छा और स्वादिष्ट लगा? बताओ ऐसा क्यों हुआ? शिष्य ने कहा, गुरुजी, ये बात तो मुझे भी समझ नहीं आई। भोजन तो ठीक ही बना था, फिर भी ना जाने क्यों उस सेठ को यह भोजन अच्छा नहीं लगा। अच्छा क्यों नहीं लगा, इस बात की तो मुझे भी समझ नहीं आई। कृपया आप बताएं। गुरु ने कहा, अभी तुम चलते रहो, आगे बताता हूँ। चलते चलते गुरु और शिष्य बहुत आगे तक आ गए थे। शिष्य ने पूछा, गुरुजी, आखिरकार हम किस ओर जा रहे हैं? ये रास्ता आश्रम की ओर तो नहीं जाता। गुरु ने कहा, बस तुम चलते रहो। कुछ समय चलने के बाद एक बहुत ही फटेहाल इंसान आकर गुरु के पैरों में गिर पड़ा और कहने लगा, हे भगवान, मेरी मदद करो। मैंने पिछले 4 दिनों से कुछ नहीं खाया, कृपया आप मुझे कुछ खाने को दे दो। गुरु ने उस भूखे इंसान को एक पेड़ के नीचे बैठाया और जो कपड़े में 2 रोटियां बांधकर रखी थी उसको उस इंसान को दे दिया। रोटियों को देखते ही उस भूखे इंसान की आंखों में चमक आ गई और उसने खाना शुरू किया। खाते समय उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी और वह खाता जा रहा था और रोता जा रहा था। साथ ही अपने हाथों से ऊपर की तरफ कुछ इशारा भी करता जा रहा था। शायद उस अनंत शक्ति का धन्यवाद भी कर रहा था इन रोटियों के लिए। रोटियां खाने के बाद गुरुजी ने उससे पूछा, रोटियों का स्वाद कैसा था? उसने कहा, स्वाद तो था ही नहीं भगवान। इन रोटियों में तो स्वयं भगवान थे, जीवन था, अमृत था। इतना कहकर गरीब इंसान वहां से चला जाता है। और फिर गुरु ने अपने शिष्य से कहा, देखो, भोजन एक ही था, लेकिन सेठ को उसमें जरा भी स्वाद नहीं आता और तुम्हें स्वाद आता है, और इस इंसान को स्वाद नहीं आता, बल्कि जीवन, परमात्मा और अमृत नजर आता है। इसी से समझा जा सकता है कि भोजन और इंसान की संतुष्टि में कितना अंतर है। उस सेठ को इस भोजन से संतुष्टि नहीं मिलती है और तुम्हें संतुष्टि मिलती है, और उस इंसान को अनंत संतुष्टि मिलती है। बिल्कुल ऐसा ही ध्यान के संदर्भ में भी होता है। जिसकी जितनी चाह होती है वह उतना ही प्राप्त कर सकता है। अगर ज्यादा ध्यान की चाह है तो वह व्यक्ति उतनी ही जल्दी ध्यान की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। अब वह शिष्य अपने गुरु की बात को समझ चुका था। फिर महात्मा कहते हैं कि प्राचीन काल से ही ध्यान के सहारे लोग अपने मन पर काबू करते आए हैं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति ध्यान करने बैठता है तो उसका मन और दिमाग बहुत तेजी से भटकता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने आप को ध्यान की अवस्था में पूरी तरह से अपने मन को काबू करके ध्यान की प्रक्रिया को पूरा करता है, वह धीरे धीरे अपने मन पर काबू पाना सीख जाता है। जैसे कि यदि एक व्यक्ति को नृत्य करना अच्छा लगता है और वह व्यक्ति उसी एक कार्य को करने में अपनी पूरी शक्ति लगा देता है, और वह इसी तरीके से ध्यान की अवस्था को प्राप्त कर सकता है। यानी ध्यान सिर्फ एक जगह पर आंखें बंद कर बैठना ही नहीं होता, वह ये भी होता है कि जिस काम को करने में आपका मन लगे उस अवस्था को भी हम ध्यान कह सकते हैं। सो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम लोग ऐसी ही
और मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।